हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। आज जो हम लोग पार्टनरशिप का सेकंड क्लास करने वाले हैं। आज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन नंबर 6, एप्लीकेशन नंबर 7, एप्लीकेशन नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 6। आपको एक प्रीवियस वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके बाद जो है एप्लीकेशन नंबर 5 को होमवर्क करें, ठीक है, क्योंकि ये जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करेंगे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या बोल रहा है। आभ्रा, तनवीर, अमृता एंड ताता घाटा स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस टुगेदर विथ कैपिटल्स ऑफ 15,000, 21,000, 30,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली विद द कंडीशन। देखिए क्या चार फ्रेंड है, जो चार फ्रेंड अपना अपना जिसके पास जितना कैपिटल था वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस में। उन लोगों का कुछ टर्म एंड कंडीशन है। आभ्रा और तनवीर जो है 6 मंथ के लिए बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो वो लोग डिस्कस करते हैं कि जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से 0.25 पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे इक्वली, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट से इस वाले टोटल प्रॉफिट से जो है ये जो हम लोग एक्स्ट्रा लिए हैं उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, सेकेंड नंबर में क्या बोला, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड अमंग 4 ऑफ देम इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इफ द एनुअल प्रॉफिट इज 27232। लेट अस राइट बाय 27,232। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये इन लोग आभ्रा और तनवीर को पहले दे देंगे उन लोगों का जो अपना डिस्कस किया है प्रॉफिट से। उसके बाद जो उन लोग लेने के बाद जो पैसा बचेगा उस पैसा को क्या करेंगे हम लोग, फिर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है 15,000, 21,000 मतलब जो जितना पैसा दिया है बिजनेस में उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए। उसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना है, 27,232, ठीक है, हम लोग लिख लिए। पहले कंडीशन 1 में क्या बोला, आभ्रा एंड तनवीर जो है वो 0.2 पार्ट ऑफ प्रॉफिट का लेगा। तो हम लोग लिख लिए 0.25 पार्ट ऑफ 27,232 से वो लोग 0.2 पार्ट ले लेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर दिए तो क्या आया, 6,808 रुपया विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग आभ्रा एंड तनवीर। मतलब 6,808 रुपया में तो हम लोग क्या करें कि 6,808 रुपया जो है आभ्रा और तनवीर लेगा, इन पैसा में से लोग लेगा। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितने आदमी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 आदमी में, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा आपका आंसर वही क्या होगा, आभ्रा भी लेगा और तनवीर भी लेगा वही पैसा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, 27,232 माइनस 6,808 रुपये से माइनस करेंगे तो आएगा 20,424, ठीक है। अब 20,424 को हम लोग क्या करेंगे, अब ये आप समझ लीजिए कि ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये टोटल प्रॉफिट, अब इसको हम लोग कैपिटल शेयर मतलब जो इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से सबको शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए रेशो ऑफ कैपिटल्स ऑफ आभ्रा, तनवीर, अमृता एंड ताता घाटा 15,000, 21,000, 30,000, 45,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 डिजिट जो है 0 उसको क्या किए, कैंसिल आउट किए। उसके बाद ये सब 3 से जा रहा है 3 का टेबल में, 3 5 जा, 3 7 जा, 3 10 जा, 3 15 जा, ठीक है। सम ऑफ द रेशो किए 37 आया। रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ 20,424 विल बी डिवाइडेड among them in the ratio of their capital capitals
तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आब्रा विल गेट, आब्रा को देना है तो हम लोग आब्रा का क्या है, आब्रा का पहले तो हम लोग 6808 डिवाइडेड बाई 2 ये पैसा देंगे आब्रा को। उसके बाद फिर हम लोग 5 रेशू आब्रा का टोटल सम ऑफ द रेशू 37 इंटू 20424, ठीक है। ये आब्रा का आएगा क्योंकि आप जान ये 2 बार लेगा, क्योंकि लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग जो है तो ये पैसा कितने आदमियों में बटेगा, 2 आदमी में, इसलिए 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर 3 ये पैसा अगर 3 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता तो यहाँ पे 3 होता, अगर 4 में होता तो 4 होता, अगर 1 है तो 1 में होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आया है 3404 प्लस डिवाइड कीजिएगा तो आपका इतना आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देखिएगा और उसके बाद इसको कैंसिल आउट कीजिएगा। आपको इसको क्या करना है, इसके साथ डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए कैसे डिवाइड करना है आपको, इसको डायरेक्ट इससे, क्योंकि ये ऑड है ना तो इसका आपको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 37 5 जो होता है 185, उसके बाद क्या करना है, फिर आएगा 192, फिर डिवाइड कीजिएगा तो आएगा, फिर 5 टाइम्स में जाएगा, फिर उसके बाद 74 मतलब 2 टाइम्स में। तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कीजिएगा तो 552, उसके बाद आप 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 5 जा 25 और कैरी 1 26, कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आब्रा का हम लोगों को पैसा पता चल जाएगा। तो आब्रा को कितना मिलेगा, 6164 रुपया। फिर सेम सिमिलरली हम लोग किसके साथ करेंगे, आब्रा हो गया, अब हम लोग को तनवीर विल गेट, रुपीस लिखिए, फिर 6808, फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस, फिर उसका रेशू तनवीर का सम ऑफ द रेशू 37 और ये 20424। उसके बाद आप सेम इसको एक बार कैंसिल आउट कर दिए तो उसके बाद आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। बार बार लिखना नहीं पड़ता, फिर बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3404 प्लस आप 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 5 जा 35, 36 कैरी 3, 7 5 जा 35 और 3 38। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 3404 3864 8 6 12 7 7268 रुपया तनवीर को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अमृता विल गेट, इसका सिंपल है क्योंकि हम लोगों को 2 ही आदमी को ज़्यादा पैसा लेना है, ठीक है। तो इसका जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग सम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट 10/37 इंटू 20424, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट 552, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 5520 रुपया। और लास्ट है आपका टाटा घाटा विल गेट, इसका भी सेम 15/37 इंटू 524424, इसको कैंसिल आउट कीजिए, 552, 15 2 जा 30, 0 कैरी 3, 15 5 जा 15 5 जा 75 और 3 78, 7 कैरी
75 और 8 कितना हो जाएगा? 83। मतलब आपको ताता घाटा जो है सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसको 8,380 रुपया मिलेगा। ये आपका आंसर है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछता है, देखिए 5 मार्क्स में आएगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन करना। सेम टाइप का एक और प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम एप्लीकेशन नंबर 7, इस टाइप का क्वेश्चन को जो है मिक्स पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए क्या, जया आंटी हैज़ स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस ऑफ सेलिंग हैंडक्राफ्ट, मतलब हाथ से बना कोई चीज़ है उसको सेलिंग करती है विथ अ कैपिटल ऑफ 10,000। आफ्टर 6 मंथ सुलेखा दीदी joined the business of Jaya aunty with the capital of 14,000. They make a profit of 5,100. Let us write by calculating how much profit they will get. इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं कि जैसे जाया आंटी अपना सिंगल पर्सन जो है जाया आंटी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं 10,000 इन्वेस्ट करके। ठीक है, फिर क्या होता है कि आफ्टर 6 मंथ के बाद उसमें जो है ऐड हो जाती हैं सुलेखा दीदी। ठीक है, कितने कैपिटल्स के साथ? 14,000 इन्वेस्ट करके। तो क्या हुआ, एट द एंड में जो है उन लोगों का प्रॉफिट निकलता है, दोनों को ऐड करके प्रॉफिट निकलता है 5,100। ठीक है, तो इस तरह के जो पार्ट मतलब कि एक पर्सन स्टार्ट कर दिया जनवरी से, ठीक है, बिजनेस, मगर उसके साथ फिर दूसरा पर्सन ऐड हुआ, वो क्या हुआ आफ्टर 6 मंथ से ऐड हुआ। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप लोग बोल सकते हैं मिक्स पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जया आंटी का निकाल लेंगे कि 1 मंथ वो 10,000 दे रही है, तो 12 मंथ कितना 1000 देंगी। फिर उसके बाद सुलेखा जो है 6 मंथ के बाद आई है, मतलब 1 साल में कितना 12 मंथ होता है, तो 6 मंथ के बाद आई है, मतलब सुलेखा जो है 14,000 6 मंथ के लिए दी है और जया आंटी 10,000 जो है 12 मंथ के लिए दी है। ठीक है, तो उसके बाद इनका प्रॉफिट हम लोग वैसे करके निकाल लेंगे। पहले सॉल्यूशन, उसके बाद लिखना है जया आंटी हैज़ इन्वेस्ट 10,000 for 12 month. If in a month she has to make a profit equal to that she gain in 12 मंथ, मतलब कि वो प्रॉफिट जो है गेन करेंगी 12 मंथ के बाद ऑन दैट अमाउंट, जो वो पैसा इन्वेस्ट किए उस अमाउंट के हिसाब से। शी शुड इन्वेस्ट इक्वल टू 10,000 इंटू 12, मतलब क्या आ जाएगा 1,20,000 वो इन्वेस्ट की। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, सेम सुलेखा दीदी के लिए लिखेंगे। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग सुलेखा दीदी के लिए लिखेंगे। अगेन सुलेखा दीदी हैज़ इन्वेस्ट ₹14,000 for 6 month, मतलब
देखिए वो 14,000 आफ्टर 6 मंथ आई, तो 6 मंथ गुजर गया था फिर आई, तो 6 मंथ गुजर गया था तो कितना बचा, सिर्फ 6 मंथ बचा। तो वो 6 मंथ के लिए क्या की, 14,000 दी। ठीक है, सेम चीज़ सब कुछ सेम होगा। लैंग्वेज एक, अगर आप लैंग्वेज अगर याद है तो बाकी सारा कॉपी होगा। ठीक है, इफ इन अ month she has to make a profit equal to she gain in 6 months on that amount. She should invest equal to 14,000 into 6 तो आएगा आप क्या, 14 छक्के 84, 84,000। ठीक है, आपका इन्वेस्ट निकल गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ जाया आंटी एंड सुलेखा दीदी इक्वल टू 1,20,000 इज टू 84,000। इसके बाद क्या आएगा, 120 84। उसके बाद 12 10 जा 12 7 जा, सम ऑफ द रेशो 10 + 7 17। सम ऑफ द रेशो हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या है, 5100। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर इन प्रॉफिट ऑफ 5100 जाया आंटी विल गेट। इसको कैसे लिखिएगा, पहले प्रॉफिट क्या था 10, सम ऑफ द प्रॉफिट क्या था 17 इंटू क्या 5100। ये 3 टाइम्स में जाता है, 17 या 91। तो आपको कितना मिलेगा, जाया आंटी को 3000। ठीक है, उसके बाद सेम अगेन या फिर सिमिलरली लिख सकते हैं, इन प्रॉफिट ऑफ 5100 सुलेखा दीदी विल गेट 7/70 इंटू 5100। तो सेम 300, तो कितना मिलेगा सुलेखा दी को 2100। ये आपका आंसर है। तो इस तरह का आपको मिक्स आएगा कि क्या होगा कि पहले बहुत इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, बीच से कोई आएगा फिर बीच से निकल जाएगा, उसकी जगह फिर दूसरे इंसान आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट होता है। जो एप्लीकेशन नंबर 8 है आपका एप्लीकेशन नंबर 7 की तरह पूरा सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं बने तो आप हमको कमेंट करके बता सकती है कि आपका एप्लीकेशन जो है बना नहीं है, तो मैं उसका बना के वीडियो दे दूँगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन 8 या
एप्लीकेशन 8 जो है आपका होमवर्क है, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा घर पे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।